बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। साल के दौरान छठा इतवार साल अव्वल मसीह खुदा में अजीजों, आज हम साल के दौरान छठे इतवार की लतरियाई इबादत में शरीक हैं। आज के कलाम से हम बहुत सी अहम बातें सीखेंगे, जिनमें सरफहरिस्त माफ़ी, सही इंतखाब और दिल की पाकीज़गी शामिल है। खुदा हमें याद दिलाता है कि उसने हमें ज़िंदगी में इंतखाब की आज़ादी दी है। हम अच्छाई या बुराई, सच्चाई या गुनाह में से चुन सकते हैं। यीशु हमें सिखाते हैं कि सिर्फ ज़ाहिरी अमल नहीं बल्कि दिल की नीयत भी पाक होनी चाहिए। आए हम दिल खोल कर खुदा के कलाम को सुने और अहद करें कि अपनी ज़िंदगी को मसीह की तालीम के मुताबिक ढालेंगे। आए हम सब अपने गुनाहगार होने के इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज की ये पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों और नेज़र से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं कसम हमेशा गवाही, सब रिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे तमाश करती हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन।
साथ हो, आपके साथ भी हो। हम दुआ मांगे। ऐ करीम खुदावन खुदा, तो अपने कहने के मुताबिक रास्तबाजों और दयानतदारों के दिलों में हुकूमत करता है। अपने फजल से हमें एक ऐसी नेक जिंदगी बसर करने दे कि हम तेरा मस्कन होने के लायक बने। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से जो तेरे साथ रूह कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हमारे लिए आज की पहली तिलावत यीशु बिन सराग की किताब, उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं से 21वीं आयत। ये तिलावत हमें याद दिलाती है कि इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। खुदा रास्तबाज़ी की राह दिखाता है और हमें हिकमत के साथ दुरुस्त फैसला करने की दावत देता है। आए अज़ीज़ों, आज की पहली तिलावत में से सुनते हैं। अगर तू चाहे तो हुक्मों को मान, उसकी मर्जी पूरी करना वफादारी है। उसने तेरे सामने आग और पानी दोनों को रखा है। बस जिस तरह तू चाहे उसी तरह अपना हाथ बढ़ा। जिंदगी और मौत इंसान के सामने है। तू जिसको वो चुनेगा वो उसे दे दी जाएगी। खुदावन की हिकमत अजीम है। वो कादिर मुतलिक और सब चीज़ों को देखता है। खुदावन की आंखें उनकी तरफ हैं जो उससे डरते हैं और वो इंसानों के सब अमाल जानता है। उसने किसी को हुक्म नहीं दिया कि शरारत करे और ना उसने किसी को दरोगबानी की ताकत दी है। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। हमारे लिए आज का रिमाइंडर जवाब मुबारक है वो जो खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। मुबारक है वो जो खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार हैं और खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और अपने सारे दिल से उसकी तलाश करते हैं। हमारे जवाब मुबारक है वो जो खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। तूने अपने कवायद इसलिए दिए हैं कि जी जान से माने जाएं। काश मेरी राहें ऐसी मुस्तकिल हों कि मैं तेरे कवानीयों को मानूं। हमारे जवाब मुबारक है वो जो खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। अपने बंदे पर एहसान कर ताकि मैं जिंदा रहूं और तेरे कलाम पर अमल करूं। मेरी आंखें खोल ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायबात पर गौर करूं। जमाई जवाब मुबारक है वो जो खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। हे खुदावंद, मुझे अपने कवानीन के राह बता और मैं हूबहू उस पर चलूंगा। मुझे रहमत कर ताकि मैं तेरी शरीयत पर अमल करूं और अपने सारे दिल से उसको करूं। मुबारक है वो जो खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस कुरान से सुन पहला के नाम इसके दूसरे बाब की 6 से 10वीं आयत। इस तिलावत में मुक़द्दस कुरान से सुन की हिकमत के बारे में सिखाते हैं जो दुनियावी अकल से बढ़कर है। आए अज़ीज़ों, आज की दूसरी तिलावत में से सुनते हैं। इसे खुदा ने ज़मानों से बेचकर हमारे जलाल के लिए मुकर्रर किया था।
करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि मैं तेरा बंदा सुनता है, हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस व मुताबिक सुनते हैं। उसके पांचवें बाब की 17वीं आयत से सुनेंगे। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि ख्याल मत करो कि मैं कुरैश या सहारत के अंबिया को मंसूब करने आया हूं। मंसूब करने को नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाए, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज़ न करें, जब तक सब कुछ पूरा न हो। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से एक को मंसूब करे और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। जो अमल करे और सिखाए, वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे एक सच कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्ते फकीर और फरीसियों की रास्ते से ज्यादा ना हो, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना हो। तुम सुन चुके हो कि दिनों से कहा गया था कि तुम खून मत करो, और जो कोई खून करे अदालत में सजा के लायक हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो, अदालत के सजा के लायक हो। और जो कोई अपने भाई को राका करे, वो अदालत आलिया में सजा करे। और जो उसको अहमद कहे, वो जहन्नुम की आग का सजा हो। बस अगर कुर्बानदा के पास अपनी नजर ले जाए और हाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नजर कुर्बानदा के सामने छोड़कर चला जाए। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आके अपनी नजर गुजराओ। जब तक तू मुद्दई के साथ राह में है, जल्द उससे मेल कर, ना हो कि मुद्दई तुझे मुंसिफ के हवाले करे और मुंसिफ तुझे प्यादे के सुपुर्द करे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू थोड़ी थोड़ी अदा ना करेगा, वहाँ से हरगिज़ ना छूटेगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि तू ज़ना मत कर। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई शहवत से किसी औरत पर निगाह करे, तो अपने दिल ही में उसके साथ ज़ना कर चुके। बस अगर तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल डालो और अपने पास से फेंक, क्योंकि तेरे आज़ा में से एक का जाता रहना तेरे लिए इससे बेहतर है कि सारा बदन जहन्नुम में डाला है। और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे काट डाल और अपने पास से फेंक, क्योंकि तेरे आज़ा में से एक का जाता रहना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तेरा सारा बदन जहन्नुम में डाला है। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे, उसे तलाकनामा लिखे। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और वजह से छोड़े, उससे ज़ना कराता है। और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे, वो ज़ना करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू झूठी कसम ना खाना।
बल्कि अपनी तस्वीर खुदाओं के लिए पूरी करो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि हरगिज़ कसम ना खाएं, ना वो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना ज़मीन की क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो शहर अज़ीम का शहर है, और ना ही अपने सर की कसम खा क्योंकि एक बार वो सफ़ेद या स्याह नहीं कर सकता। मगर तुम्हारा कलाम हाँ हाँ हो, तुम्हारी नहीं है, क्योंकि जो इससे ज़्यादा है सो बली से। इंजील जलील के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाए। आए अपनी अर्ज़ी मिलते मुनाजाते खुदा बाप की इज़्ज़त पेश करें। मेहरबान खुदावन से दुआ करें आलमगीर कलीसिया के लिए कि प्यारा खुदावन अपनी कलीसिया को पाक कलाम पर चलने का फजल अता फरमाए। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदावन से दुआ करें पापा आज़म, पोप लियो, कार्डिनल, बिशप साहिबान और काहिनों की कुल जमात के लिए कि प्यारा खुदावन अपने इन आदमों को हिकमत की और दनाई की रूह से नवाजे, एक कलीसिया के कलाम के मुताबिक तालीम देते रहें। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदावन से दुआ करें कि खुदाए रहीम हम सबको कलाम के मुताबिक हिकमत में बने और फजल अता करे। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदावन से दुआ करें आने वाले रोज़ों के आयाम के लिए कि इन रोज़ों के आयाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकी के काम करते हुए ज़रूरतमंदों की मदद करते रहें। अजीजों दुआ करें। मेहरबान खुदावन से दुआ करें दुनिया में फैली हुई बदअमनी के लिए कि प्यारा खुदावन बदअमनी को अमन के बदले और भाईचारे को कायम करे। अजीजों दुआ करें। ये सब कुछ मांगते मसीह हमारे खुदा के वसीला से। अज़ीज़ों दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुज़ूर में मकबूल हो। नज़रान व दुआ। ऐ खुदावंद हमारे खुदा हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि कुर्बानी हमें पाक करे और ताज़गी बख्शे और तेरी मर्ज़ी बजा लाने वालों के लिए दायमी सवाब हासिल करने का बायस हो। मसीह हमारे खुदा के वसीला से। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटी के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने मरकर और दोबारा जिंदा होकर ये अजीम काम किया कि हम गुनाह और मौत के जुर्मे से आज़ाद होकर तेरे प्यारे फर्जंद बने और शहीद कहानत पाक उम्मत और बरगज़ीदा कौम के तूने हमें तारीकी से अपने जलाल के नूर में बुलाया, जिसमें हम तेरी कुदरत के काम बयान करते हुए फरिश्तों और आसमान के तमाम बशीरों के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरी हम तो सना करते हैं। कदूस 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 खुदावंद अर्शों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममलूक है। आज मेरा रब और शम्स
मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आज मेरा बल रोशन ऐ मेजबान आप तो वाकई कुद्दूस है, तो पाक है और हर पाक चीज़ खुशी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरी हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून यीशु ने दुख खाने के लिए तैयार होकर अपने आप ही खाने के मौके पर रोटी दी। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। इसी तरह खाने के बाद यीशु ने नए का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और बदली रहते मेरे खून का प्याला जो तुम्हारे उनके बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बनाया जाएगा। मेरी याद में यही हमारे ईमान का भीड़ हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू न आए। तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत के उसी का बदन और खून लेकर वो उसी तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही मरवानी बाप दियो हमारे बिशप डैनी और अपने सब कामों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली है, इसे कामिल मोहब्बत अता करना। अपनी बंदी रज़िया पर नजर कर जिसे तूने दुनिया से बुला लिया है, बख्श दे जिस तरह मौत में तेरे बेटे के साथ उसी तरह जीवने में भी उसके साथ रहे। हमारी पर भी नजर कर जो जीवने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। इस तमाम लोगों को याद कर तो अपनी रोशनी में कबूल करना। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ का हमारी मरी मुकद्दस उसका नहायत पाक शुभ मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते हैं हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम को सलाम करते हैं। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप खुद उसकी वहादानियत में कामिल इज़्ज़त ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम सब खड़े हों और वही दुआ करें जो यीशु ने खुद हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान में होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जा को बख्श दे, तू हमारे कर्ज का बख्श और हमारे पानी न ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं सब बदों से बचाए इस्लाम की बन ताकि हम तेरी शक्कर की ताज़ीम से अपनी मुबारक ईद के पूरे हों और मसीह जाने का इंतज़ार करने पर हम गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। उनके बादशाहत को तो चला निश्चित करें। ऐ खुदा यीशु मसीह को तेरे सुबह से कहा कि मैं तुम्हारे पास काम की छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी ही काम की तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी ईमान पर उस काम को हाथ बख्श
खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। आज एक दूसरे की सलामती शामिल। ऐ खुदा के बदले ये है खुदा में खुदा खुदा जो भगवान के नाम से बुलाया जाता है। हमारी हम सब इस बात पर है कि आप सबकी लायक हैं। इसी का बदला हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद खुदाए करीम, हमने वो शीर ग़िज़ा खाई जो तूने आसमान से हमें इनायत की है। हमें ये तौफीक दे कि हम हमेशा इन पाक नेमतों के ख्वाहिशमंद रहें जिनसे हमें हकीकी ज़िंदगी हासिल होती। मसीह हमारे खुदा के वसीला से। खुदा सबके साथ हो। बरकत खुदा बाप और बेटे और उसकी बरकत हम सब पर नाज़िल और हमेशा कायम रहे। खुदा की सलामती और खुशी में रहें।